दोस्तों, आजकल लोग कितने विचित्र हो गए हैं, कितनी छोटी और घटिया सोच के हो गए हैं। अगर किसी पर हवस का भूत सवार हो जाए तो वो यह भी भूल जाता है कि मेरा क्या रिश्ता है, इससे मेरा क्या संबंध है, इसकी उम्र क्या है और मेरी उम्र क्या है। और वो इस रिश्ते में बिना कुछ सोचे समझे, अंजाम की परवाह किए बिना इस रिश्ते में आगे बढ़ जाता है। जब इस घटना को आप सुनेंगे, जब इस बच्चे की आप दास्तां को सुनेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। आप अगर कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। और ये बच्चा अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए शासन, प्रशासन, पुलिस, समाज और सबसे मदद मांगता है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया? इन सारे सवालों के जवाब हमें जानना जरूरी है और सारे सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक नई स्टोरी में प्रदीप। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं ऐसी कहानियाँ बनाता रहूँ। मित्रों, एक लड़का होता है लगभग 15 साल का, जिसका नाम होता है हिमांशु। हिमांशु अपने मम्मी पापा के साथ रहा करता था। मतलब एक परिवार में 3 लोग थे, हिमांशु, उसकी माता और पिता, और इसके अलावा कोई नहीं था। हिमांशु की उम्र लगभग 15 साल के आसपास होगी और वो अभी बालिग भी नहीं हुआ था, यूँ कहें। और उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। घर में पिता अकेले कमाने वाले थे तो तबीयत खराब रहती तो पिता अब काम पर जाया नहीं करते थे। धीरे धीरे घर की हालत, माली हालत खराब होने लगी। तो हिमांशु सोचता है कि मैं बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ, चलो मैं भी कुछ काम करता हूँ जिससे कि घर का खर्चा चलेगा। पापा बीमार है, मम्मी कहीं जा नहीं सकती, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं काम करूँ। अब हिमांशु ये सब देखकर दुखी होता है, पर वो करे तो करे क्या। उसकी उम्र तो 15 साल के आसपास थी। अब वो विचार करता है कि मैं कहीं बाहर जाकर काम करता हूँ। तो वो बम्बई चला जाता है और वहाँ पर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगता है। उसकी उम्र 15 साल थी और 18 साल से कम आयु के बच्चों को, युवकों को काम पर नहीं रखा जाता है। पर उसे काम पर कैसे रख लिया गया, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। उसने क्या बोला, क्या बताया, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अब वहाँ पर वो काम करने लगता है तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इसी कंपनी में 35 साल की एक महिला काम कर रही होती है, जिसका नाम भारती होता है। वो भारती से पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो भारती उसको बताती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो वो बताता है कि मैं आगरा का रहने वाला हूँ। जैसे ही ये बात भारती सुनती है वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी आगरा की रहने वाली थी और जो हिमांशु होता है वो भी आगरा का रहने वाला था। तो उसकी उम्र 15 साल थी, इसलिए वो भारती को चाची कहकर पुकारता है, क्योंकि वो बहुत छोटा था और उसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच में थी। तो दोनों का चाची और भतीजे का एक रिश्ता बन जाता है। फिर एक दिन भारती हिमांशु को अपने रूम पर लेकर जाती है, वहाँ उसे खाना खिलाती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारा ही घर है, जब भी तुम्हारा मन करा करे तुम यहाँ पर आ जाना और मैं भी तुम्हारे माँ के समान हूँ। तो हिमांशु ये सुनता है तो बहुत खुश होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि एक अनजान शहर में मुझे कोई अपना मिल गया और अब मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मुझे कोई ना कोई मिल गया। अब जब भी वो घर पे अकेला होता, उसका मन नहीं लगता, तो वो चाची के पास चला जाता। और चाची थी, चाचा थे और उनके 2 बच्चे थे, तो हस्बैंड थे, वहाँ पर रहा करती थी। पर हस्बैंड उसका अलग कंपनी में काम करता था और भारती और हिमांशु दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अब सही, भारती का पति जो होता है वो बच्चों का ख्याल रखता है और जो उसका पति होता है वो भी एक कंपनी में काम किया करता था। ऐसा था कि भारती दिन की शिफ्ट में काम करती थी, पति उसका रात की शिफ्ट में काम करता था। जब ये दिन में काम में जाती तो पति उसके बच्चों को संभालता और रात को जब जाती तो वो बच्चों को संभालती। तभी एक दिन भारती अपने रूम पर जा रही थी तो उसका पति कहता है
कि आज मैं रूम पर नहीं आऊँगा, मुझे ज़्यादा काम है। तो भारती कहती है ठीक है, मैं हिमांशु को अपने साथ लेकर रूम पर जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग पर रात में साथ में रहेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि घर में 2 छोटे बच्चे हैं और मैं अकेली हूँ और तुम तो कंपनी में ही काम करोगे पूरी रात, इसलिए मैं हिमांशु को अपने साथ ले जा रही हूँ। तो भारती का पति कहता है कि ठीक है, तुम ले जाओ, तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा और बच्चे भी घर पर अकेले, तुम भी घर पर अकेली हो, ले जाओ। अब भारती हिमांशु को अपने घर लेकर जाती है, खाना बनाती है, खाना खिलाती है, खुद भी खाती है और हिमांशु एक अलग रूम में सो जाता है और भारती एक अलग रूम में सो जाती है। अब भारती अपने बच्चों के साथ सो रही थी। जैसे ही रात के लगभग 2 बजे का समय होगा, 2 से 3 बजे का एक समय होगा, भारती उठती है और हिमांशु के रूम में आ जाती है। हिमांशु के रूम में आने के बाद हिमांशु के पैरों को अपने हाथ से मसलने लगती है। तभी हिमांशु की अचानक नींद खुल जाती है और वो एकदम चौंक जाता है और बोलता है, अरे कौन है? वो कहता है, अरे चाची, आप क्या कर रही हैं? तो भारती कहती है कि बेटा चुपचाप सो जाओ, तुम्हें भी मज़ा आएगा। तो हिमांशु कुछ बोल नहीं पाता है और चुपचाप सो जाता है। भारती उसके साथ गंदा और घिनौना काम करने लगती है, यानी कि उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगती है और भारती को मज़ा आ रहा था और हिमांशु जो होता है उसको भी अच्छा लगने लगता है और सुबह हो जाती है। हिमांशु अपने रूम पर आ जाता है। इसके बाद कई महीनों तक, कई दिनों तक ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और ये गंदा काम, एक रिश्ता पनप चुका था जो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अब दोनों को एक दूसरे के पास जब भी मौका मिलता, जब भी समय मिलता, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ गंदा काम करने लगते। ये सब कुछ चल रहा था कि एक दिन दोपहर में भारती हिमांशु के साथ संबंध बना रही थी, तभी उसका पति अचानक रूम पर आ जाता है और उसको आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। लेकिन उसका पति कुछ बोल नहीं पाता है, ना ही कुछ बोलता है और वहाँ से रूम से चुपचाप चला जाता है। जब भारती की हवस खत्म हो जाती है, इसके बाद वह अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसका रूम में जो पति है वो पहले से ही बैठा हुआ है और ये देखते ही भारती के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। उसे लगता है कि ये अचानक कैसे आ गए और अचानक रूम में कैसे बैठे हैं और मैं क्या जवाब दूंगी। एक तरह से कहें कि चोर को जो पकड़ लिया जाता है तो उसका चेहरा जैसे दिखता है वैसा ही था। अब भारती सोचती है कि मेरे पति ने सब कुछ देख लिया है। उसको बैठाकर समझाती है कि वो बच्चा है, ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम छोटे से ऐसे बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर सकती हो? उसे तो सही और गलत का कम ज्ञान है, पर तुम्हें तो पूरा ज्ञान है। तुम तो 2 बच्चों की माँ हो, अपना तो खेलता खुशहाल परिवार है, इसे क्यों बर्बाद करना चाहती हो? वो कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। आज के बाद मैं ज़िंदगी में ऐसा गंदा और घिनौना काम कभी मत करना। और यही बात हिमांशु को भी समझाता है और अपनी पत्नी भारती को भी समझाता है। इस प्रकार 3-4 दिन गुजर जाते हैं, पर हिमांशु जो था बहुत ज़्यादा उसको इस गलत काम करने की लत लग गई थी, मतलब उसे सेक्स की लत लग गई थी। अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसका भारती से मिलने का बहुत मन होता है, तो वो एक दिन उसके कमरे पे जाता है और देखता है तो दोनों संबंध बनाते हैं। वो पहले भी कई बार संबंध बना चुके थे, तो उनके बीच में जो शर्म का पर्दा था, हया का पर्दा था, वो हट चुका था, क्योंकि बीच में मर्यादा का कोई पर्दा था ही नहीं। अब तभी संयोग से उस दिन उसका हस्बैंड घर पर पहुंच जाता है। दोनों को फिर से उसी हालत में देखता है, तो इस बार वो भारती की बहुत पिटाई करता है, गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम्हारा जीवन मेरे साथ नहीं कट पाएगा, तुम मुझे तलाक दे दो। मैंने तुम्हें समझाया पर तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब वो कहता है कि मैं दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम हिमांशु के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताओ। और दोनों बच्चों को लेकर वो अपने साथ आगरा जाता है। इधर भारती और हिमांशु एक साथ रूम में रहने लगते हैं। अब दोनों का एक ही रूम हो चुका था, वो दोनों काफ़ी खुश थे और भारती के साथ
फिर हिमांशु को भी अच्छा लग रहा था। अब जब भी उनका मन चाहता वो संबंध बनाते, एक दूसरे के साथ रहते और ऐसे करते करते लगभग 6 माह का समय बीत गया था। भारती हिमांशु से कहती है कि हम लोग इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, संबंध बनाते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें। तभी हिमांशु कहता है कि मेरी उम्र तो सिर्फ 15 साल है, मेरे माँ बाप इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे और आपकी जो उम्र है वो लगभग 30 से 35 साल है। यूँ कहे कि भारती और हिमांशु की उम्र में 20 साल का अंतर होता है। इसी वजह से भारती से वो शादी करने को मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन भारती के द्वारा उसको फोर्स किया जाता है और कहा जाता है कि यदि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी, तुम्हें तबाह कर दूँगी, तुम हमेशा हमेशा के लिए जेल चले जाओगे। अब हिमांशु की उम्र 15 साल थी, छोटा बच्चा था, डर जाता है। वो सोचता है कि अब मैं इस भंवर से निकलूँ तो निकलूँ कैसे। उसे कोई समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करूँ तो करूँ क्या। शादी वो कर नहीं सकता था और शादी के बिना भारती रह नहीं सकती थी, ज़बरदस्ती उस पर दबाव बना रही थी। फिर हिमांशु अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा कदम उठाता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं भारती को मार देता हूँ, उसका मर्डर कर देता हूँ, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए और शायद फिर मैं यहाँ से काम छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पास आगरा चला जाऊँगा। फिर मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। अब हिमांशु के दिमाग में एक प्लान आ चुका था, एक योजना ने रूप ले लिया था। वो मार्केट जाता है, वहाँ से एक धारदार नाइफ खरीदता है और उसको लेकर आता है और अपने बेड में तकिए के नीचे छुपा लेता है। दोनों आपस में संबंध बनाते हैं और रात में जब दोनों कंपनी से वापस आते हैं और वो संबंध बना रहा था, तभी हिमांशु बेड के नीचे से चाकू निकालता है और भारती की छाती, पेट और शरीर के अन्य अन्य हिस्सों पे अनेकों वार करता है और भारती की मौत हो जाती है। और वो उसी हालत में छोड़कर वहाँ से अपने रूम पर चला जाता है, नहाता है, कपड़े बदलता है और सो जाता है। और जब सुबह होती है, जब भारती घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो आसपास के लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो पता चलता है कि उसकी लाश खून से लथपथ बेड पर पड़ी हुई है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कोई वीडियो बना रहा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। तभी पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस वहाँ आती है, उसके पति का नंबर लेती है और आगरा में भारती के पति को फ़ोन किया जाता है और वो कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो थी ऐसी औरत, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, जो उसके साथ हुआ अच्छा हुआ, वो उसी की हकदार थी। पर पुलिस कहती है कि आपको इन्वेस्टिगेशन में साथ देने के लिए यहाँ आना होगा, हमें आपसे पूछताछ करनी है। अब हस्बैंड भारती का पुलिस के पास जाता है, सब बात बताता है और वो कहता है कि साहब इसका हिमांशु से संबंध था, उसकी उम्र 15 साल, इसकी उम्र 35 साल। वो उसे चाची बोलता था, पर इसने उम्र का, रिश्तों का, मर्यादा का कोई भी ध्यान नहीं रखा और उससे संबंध बनाती रही। मैंने इसे कई बार समझाया पर इसने समझने की कोशिश नहीं की, इसीलिए मैं इसको छोड़कर और बच्चों को लेकर अपने साथ आगरा चला गया था। और मुझे लगता है कि हिमांशु ने ही इसी घटना को अंजाम पहुंचाया है। अब हिमांशु जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पुलिस जाती है, वहाँ पूछताछ करती है, उसका पता निकालती है और उसके गांव आगरा पहुंच जाती है और उसे गिरफ्त में ले लेती है। और जब पुलिस हिमांशु को पकड़ती है, उससे पूछती है, तो वो बोलता है कि सर मैं सब सच बताऊंगा, मैं कुछ भी झूठ नहीं छुपाऊंगा। वो बोलता है कि ये मुझे शादी के लिए बहुत मजबूर कर रही थी, मुझ पर दबाव बना रही थी और मुझसे बोलती थी कि यदि तुमने मेरी शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें बलात्कार के केस में फंसा कर जेल पहुंचा दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं शादी के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मेरी उम्र 15 साल, इनकी उम्र 35 साल, पर ये मुझ पर लगातार दबाव बना रही थी। तो मैंने योजना बनाई, बाजार गया, चाकू लाया और जब हमने संबंध बनाया तो मैंने इस भारती के ऊपर कई वार कर दिए और डेड बॉडी को वहाँ से छोड़कर भाग गया। पुलिस डेड बॉडी को अपने कस्टडी में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चूँकि उसकी उम्र 18 साल नहीं थी तो उसे बालक सुधार केंद्र भेज दिया जाता है। और ये जो रिश्ता, नाजायज़ रिश्ता जन्मा था, ये किसी की मौत से और किसी के जेल जाने से खत्म होने की कगार पर था।
दोस्तों, हिमांशु घर से बाहर गया था पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार को स्थापित करने के लिए, परिवार की मदद करने के लिए। पर वो इतना गंदा काम करने लगा, इतने घिनौने जाल में फंस गया कि उससे बाहर ही नहीं निकल आया और इस जाल में वो फंसता ही चला गया। जब भारती ने उसके ऊपर शादी का दबाव बनाया, तब उसकी आंखें खुली, तब उसे एहसास हुआ कि एक नाजायज रिश्ता है। मेरी उम्र 15 साल, इस औरत की उम्र 35 साल, तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा। और उस रिश्ते से निकलने की वो बाहर कोशिश करता है। इस कोशिश में ही उसे घबराहट होने लगती है और महसूस होने लगता है कि मेरा दम घुट रहा है। इस दम घुटने की ज़िंदगी से वो अपने आप को बचाने के लिए भारती का कत्ल कर देता है और खुद भी जेल चला जाता है। तो एक नाजायज रिश्ता था जिसकी शुरुआत एक गलत तरीके से हुई और इसका अंत जो हुआ वो भी एक गलत और भयानक तरीके से हुआ। और ये वो कहानी थी जिसमें कि एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने परिवार को मदद करने के लिए बम्बई कपड़े की मिल में काम करने के लिए गया, पर खुद ही एक ऐसे घिनौने जाल में फंस गया जिससे वो निकल नहीं पाया। ये जो कहानी थी इसने अंतरात्मा को झंझोड़ कर रख दिया, हिला कर रख दिया कि एक घर का कमाने वाला जो कमाने के लिए गया था, उसने इस संबंध के जाल में फंसकर अपने पूरे जीवन को तबाह कर लिया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपका जीवन ऐसा फंस जाए और आपको लगने लगे कि इस भंवर से अब मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगा और आपको एक गलत कदम उठाना पड़े। उस गलत कदम से आप उस भंवर से निकल तो नहीं पाओगे, पर अपना जीवन हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लोगे। कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में बताइएगा। ऐसी अन्य कहानियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी, आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ, ऐसी सत्य घटना आप तक पहुँचती रहें और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। अगली कहानी में, अगले वाक्य में, अगले किस्से में, अगली ऐसी ही सत्य घटना जो कि अंतरात्मा को झंझोड़ कर रख दे, मन को हिला दे और एक नई सीख दे, एक नई ऊर्जा दे, उसके साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के लिए। जब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी। मुझे अपना सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।